अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्किल्स एंड होप्स। इस यूट्यूब चैनल पर हम डिफरेंट स्किल्स की बात करते हैं और इन्हीं स्किल्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और स्किल की बात करेंगे, एक और स्किल को डिस्कस करेंगे जो कि है वीडियो एडिटिंग। जी हाँ, इस स्किल्स एंड होप्स के यूट्यूब चैनल पर आपको इससे पहले कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, थंबनेल वगैरह बनाने की और जो एड्स होते हैं, कमर्शियल एड्स और जो नॉर्मल जो स्टिल फ़ोटोग्राफी के ऊपर आप एड्स बना सकते हैं, उस टाइप के एड्स का एक पूरा कंप्लीट कोर्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग की, और वीडियो एडिटिंग के लिए आपने अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में, हम चूँकि ये सारा कोर्स जो है वीडियो एडिटिंग का ये मोबाइल पर करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि मोबाइल पर आप वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। चूँकि एक एडिशनल पूरे का पूरा लैपटॉप लेना, कंप्यूटर्स लेना, पूरे एक सेटअप को दोबारा से बिल्डअप करना, ये एक लेंथी काम है। तो आप बआसानी अपना एक यूट्यूब चैनल या एक अपना जो ऑनलाइन लर्निंग का काम है, थंबनेल्स बनाकर वीडियो एडिटिंग करके किसी के लिए या अपने लिए आप अपना जो ये टेक्निकल काम है इसको आप ऑनलाइन सेल करके, इस स्किल को सेल करके पैसे कमा सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने इस नए स्किल सेट की तरफ। आपने अपने प्ले स्टोर के अंदर जाकर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, प्ले स्टोर में जाकर आपने सर्च करना है InShot। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे इस वक्त इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आपने सिंपली InShot सर्च करना है, जस्ट लाइक ये मेरे सामने गूगल है, इसमें अगर आप InShot लिखते हैं तो अपने InShot लिख के तो InShot को सर्च करना है। सर्च करने के बाद InShot को आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, ये मेरे मोबाइल की टॉप स्क्रीन पे, ये बिल्कुल डेस्कटॉप के ऊपर सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है InShot। रेड कलर का ये आपको एक आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है। आपने इंस्टॉल करने के बाद इसे अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने तीन जो आइकन्स हैं वो आ रहे हैं। एक पे लिखा हुआ है वीडियो, एक पे लिखा हुआ है फ़ोटोज़ और थर्ड है कोलाज। अब इन तीनों में क्या होता है, हम चूँकि स्पेसिफिकली इस कोर्स को, इस ट्रेनिंग को, इस कोर्स के अंदर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने वीडियो एडिटिंग कैसे सीखनी है, तो हम ज़्यादातर जो बात करेंगे वीडियो एडिटिंग पर बात करेंगे। वैसे इसके अंदर आप अपना जो थंबनेल है वो भी बना सकते हैं और जो स्टिल एक कोई फ़ोटोग्राफ है उसको आप एडिट कर सकते हैं, बैकग्राउंड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। इस टाइप के काम भी आप इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं InShot के अंदर। तो आज चूँकि हमारी ये फर्स्ट एपिसोड है वीडियो एडिटिंग की, कि आप एक अच्छे ग्राफिक्स को यूज़ करके एक बनी बनाई वीडियो को या स्टिल फ़ोटोग्राफी आपने कहीं से की हुई है या कहीं से आपने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले ली हैं और उनके बैकग्राउंड पे आप एक म्यूज़िक लगा के या अपनी आवाज़ उसके पीछे ऐड करके अपनी वीडियोस को अच्छे अंदाज में कैसे एडिट कर सकते हैं। तो आज इसकी पहली क्लास है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक चीज़ें। फिर फर्दर आगे इसकी जितनी भी एपिसोड्स बनेंगी वो आपके सामने इंशाल्लाह आ जाएंगी और वो फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएंगी। आप फर्दन एक एक जो उसकी अलग अलग एपिसोड है उसे आप देखते जाएंगे। तो एक साइड से जब आप स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको अच्छे तरीके से सीख लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि ऑलरेडी मैंने थंबनेल बनाने का कोर्स भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक अच्छा बोलने का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो शेयर किया। सबसे पहले बोलना सीखें ज़रूर। जो गुड कम्युनिकेशन स्किल है ये आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी ग्रूम करती है, बेहतर करती है, आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक ब्राइटनेस लेके आती है, एक अट्रैक्टिवनेस आपकी पर्सनालिटी के अंदर आती है जब आप अच्छा बोलना सीख लेते हैं। देन मैंने आपको थंबनेल बनाना भी सिखाया, कुछ मोटिवेशंस भी हैं इस पे यूट्यूब चैनल पे, और थंबनेल बनाने की जो स्किल है उसके बाद ये वीडियो एडिटिंग की जो स्किल है ये आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो InShot को जब आप ओपन करेंगे, वंस अगेन आप ये देख लें आपके डेस्कटॉप पे InShot ये टॉप पे नज़र आ रहा है। आपने इस पर क्लिक करके InShot के सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और हम वीडियोस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आज हमारा ये पहला लेक्चर, पहली एपिसोड है। वीडियोस पे क्लिक किया। अब यहाँ पर नीचे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ड्राफ्ट के 12 ड्राफ्ट इसके अंदर पड़े हुए हैं। मींस कि इससे पहले किसी ने इसको यूज़ किया है और उसने अपने जो 12 प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए हैं, उनको कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उनका जो सोर्स फाइल है, उन प्रोजेक्ट्स की जो फाइल इसके अंदर पड़ी हुई हैं वो सॉफ्टवेयर में स्टिल अभी मौजूद है ड्राफ्ट में। वो चाहे तो अपनी जो फाइनल वीडियो की हुई है उसमें कोई गलती हो तो दोबारा ड्राफ्ट में आकर यहाँ से उन पुरानी वीडियोस को खोल के दोबारा से एडिट कर सकता है। लेकिन हम उस तरफ नहीं बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे न्यू वीडियो एडिटिंग की तरफ।
तो सबसे टॉप पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है न्यू का, साथ में इसके न्यू के सामने प्लस का साइन है। आप न्यू या इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने मोबाइल की गैलरी के अंदर चले जाते हैं। जो मोबाइल की गैलरी है, जो इसकी जो डाटा आपका मोबाइल का पड़ा हुआ है, आपने वो डाटा जिसको आपने एडिट करना है या वो वीडियो जिसे आपने एडिट करना है, उस वीडियो को आपने अपने मोबाइल में पहले डाल लेना है या रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद उसके बाद आपने ये देखना है कि कौन सी वीडियो है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वो कौन सी वीडियो है जिसे हमने एडिट करना है। यहाँ आपके सामने मैं एक वीडियो ओपन करता हूँ। आप ये देखिए, एक छोटी सी वीडियो 12 मिनट की, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करूँगा। सॉरी, सेलेक्ट करके यहाँ पर, हाँ ये ओपन का ऑप्शन है, साथ ही नीचे ऑप्शन था ओपन का। यहाँ थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये मैं बंद कर रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद, ये देखें, आपने जब ये सॉफ्टवेयर खोल लेना है, उसके बाद आपने वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करना है और आपने अपनी पसंद की कोई भी वीडियो चूज़ कर लेनी है। मैंने एक वीडियो यहाँ से चूज़ कर ली। ये वीडियो इस वक्त हमारे सामने खुल गई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुनाता हूँ। पहले इसके अंदर एक वॉइस भी है, ऑलरेडी इसके अंदर एक आवाज़ है, वो आवाज़ आपको सुनाता हूँ। वो मेरे ही आवाज़ से बनी हुई वीडियो है। ऑलरेडी मैंने इसके अंदर अपनी एक आवाज़ जो है वो डाली हुई है। हम इसको जो है वो एडिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे आप एडिट कर सकते हैं? सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप इसको YouTube पे अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन के इस सॉफ्टवेयर की लेफ़्ट साइड पर नीचे कॉर्नर पे देखें, एक आपको कैनवस नज़र आ रहा है। कैनवस पे क्लिक करने के बाद आपने देखना है कि आपका जो ये स्क्रीन है, इसका साइज़ आप कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप नीचे देखें इस वक्त, तो नो फ्रेम के सामने इंस्टाग्राम का आपको लोगो नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको तकरीबन चौथे या तीसरे नंबर पर ये यूट्यूब का साइन नज़र आ रहा है, ट्विटर के साइन से पहले। इस यूट्यूब के आइकन पर आपने क्लिक करना है ताकि आप यूट्यूब की जो वीडियो है वो बना सकें। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो नहीं बनाना चाहते, आप ट्विटर की कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप ये ट्विटर पे क्लिक कर देंगे तो ये ट्विटर की वीडियो बनाने जा रहा है। ट्विटर की चूँकि वीडियो की लेंथ जो है वो पेज साइज़ इस तरह का होता है, वो आपके सामने शो हो गया। इसी तरह मज़ीद साइज़ और भी हैं। ये 3.4 एक साइज़ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से दिखाएगा। आगे 4.3 है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो का साइज़ इस तरह से बड़ा हो जाएगा। जो वीडियो का स्क्रीन साइज़ है वो इससे बड़ा या छोटा होता है। आगे देखें, ये भी एक है, ठीक है। फिर ये एक साइज़ है, फिर एक ये साइज़ है। लेकिन हमने चूँकि यूट्यूब के लिए बनाना है, तो ये स्टार्ट में बिल्कुल आपको ये 16:9 का साइज़ मिलेगा। 16:9 का साइज़ जो है ये आपको मिलेगा। आपने ये सेलेक्ट करना है। ये स्टैंडर्ड साइज़ है, रिकमेंडेड साइज़ है यूट्यूब की तरफ से कि आप अपनी वीडियो यूट्यूब पे लेके जाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नो फ्रेम, बिल्कुल आप इसको आज़ाद बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल स्टार्ट में नो फ्रेम है। ये एक जितनी वीडियो आपने जिस तरह की बनाई है, जिस साइज़ की आपने कैमरे से कैप्चर की है, उसी साइज़ की वीडियो यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। हम फिलहाल बढ़ते हैं आगे यूट्यूब के ऑप्शन की तरफ, ताकि यूट्यूब के लिए हम वीडियो तैयार करने लगें। इस यूट्यूब के लिए जो आप वीडियो तैयार कर रहे हैं, इसको आप ये छोटे वाले आइकन को पकड़ के देखें, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं ये थोड़ा छोटा नज़र आए, या आप चाहते हैं इस तरह से ये बहुत क्लोज नज़र आए, बिल्कुल जूम करना है, तो 50% की बजाय आप इसको यहाँ 0 पे रखें। बिल्कुल -50 पे करेंगे तो ये बहुत छोटी हो जाएगी। सेंटर में ले आएंगे तो ये 0 है। 0 से आप ऊपर जाएंगे, 0 से ऊपर जाएंगे तो ये 50 तक देखें, ये फिर इसको जूम करके काफ़ी करीब ले आता है। तो हम इसको स्टैंडर्ड रखेंगे। स्टैंडर्ड होता है ये 0 जो होता है, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद इसको ये राइट साइड पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये एरो का बना हुआ, ये टिक का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपने पहले पेज अपना सेलेक्ट कर लिया है। पेज सेलेक्ट करने के बाद आप इस वीडियो पे क्या एडिट करना चाहते हैं, ज़ाहिर है आप इसके अंदर कोई राइटिंग करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, या कोई लोगो आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं। आप जिस क्लाइंट के लिए या अपने लिए आप वीडियो बना रहे हैं, तो जो आप वीडियो बना रहे हैं, जो आपके चैनल का नाम है, जो आपका कोई बिज़नेस नेम है, जो कंपनी का नेम है, या जो आपके क्लाइंट ने आपको बताया है कि ये मेरा बिज़नेस नेम है और इसका ये लोगो है, एक स्पेसिफिक लोगो बना हुआ होता है सबका, वो लोगो आपने ले लेना है PNG फॉर्म में। उस लोगो को लेकर के आप यहाँ ऊपर
इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके ऊपर आप लगा सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले हम लोगों की तरफ भी बढ़ने से पहले हम कुछ लिखते हैं इसके ऊपर। ये 2 चीज़ें आज सीख लेते हैं कि इसके ऊपर लिखा कैसे जाता है। आपको आपकी स्क्रीन पे ये टी यानी कि टेक्स्ट ये आइकन नज़र आ रहा है, आपने टी पे क्लिक करना है। अब यहाँ आप टाइप करें क्या टाइप करना चाहते हैं। लाइक मैं इसको लिख रहा हूँ हाइकिंग ऑन ट्रेल 3। ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसमें आप किसी भी अल्फ़ाबेट को, लेटर को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ट्रेल का आपने टी बड़ा करना है तो बड़ा कर लें, इसको कैपिटल कर लें। अच्छा ये लिख लिया। अब आप इसको उठाकर ऊपर ले जाएं, नीचे ले आएँ, लेफ़्ट पे ले जाएं, जहां आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इसको आपने वीडियो के बिल्कुल टॉप पे छोटा सा करके आपने लिखना है कि जो भी बंदा वीडियो देख रहा है वो साथ साथ उसके माइंड में इमेज जाए कि मैं जो वीडियो देख रहा हूँ वो हाइकिंग का ट्रेल 3 है, इस्लामाबाद के अंदर ये ट्रेल 3 है हाइकिंग का। आप इसको देखना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ छोटा बड़ा करके जैसे भी फिट इन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो देखें फिर आपकी पीछे जो वीडियो है वो छुप जाती है। एक मुनासिब साइज़ रख लें और इसको आप पेस्ट कर लें। भले आप इसको लेफ़्ट साइड पर इसको आप पेस्ट कर लें, ये पकड़ के। छोटा बड़ा कैसे होता है, ये आपको राइट साइड पर नीचे आपको डबल एरो नज़र आ रहा है, इसको पकड़ के बड़ा करना होता है। ये देखें, पकड़ के मैं इसको नीचे तक ले आऊँ तो ये बड़ा हो गया, वापस की तरफ जा रहा हूँ तो छोटा हो जाएगा। क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, और ये पेंसिल के साइन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा आपको एडिटिंग के लिए कह रहा है कि आप इसमें दोबारा कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप कर लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेल 3 की बजाय कुछ और लिखना है या टी को बड़ा करना है तो आप इसको टी को मिटाएं और इसको कैपिटल लेटर कर दें। ठीक हो गया। अब इसको कहाँ पेस्ट करना है, पेस्ट कर लें। ठीक है, पेस्ट हो गया। उसके बाद आप कोई लोगो लगाना चाहते हैं। अच्छा, लोगो की तरफ भी बढ़ने से पहले सॉरी, आप देखें ये ट्रेल 3 लिखा हुआ है और वीडियो को थोड़ा सा हम आगे चलाएंगे। आप वीडियो का नीचे वाला हिस्सा देखें जहाँ पे आपको ये बॉटम में वीडियो का एक फ्रेम नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको हाइकिंग ऑन ट्रेल ये भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और साथ ही ये वीडियो थोड़ी सी आगे चलती है तो हाइकिंग ऑन ट्रेल आपकी वीडियो से हट गया। हटा इसलिए कि उसको हमने पूरी वीडियो पे अप्लाई नहीं किया, ये बिल्कुल स्टार्ट में चंद सेकंड्स के लिए अप्लाई हुआ है। आप वीडियो के आखिरी हिस्से में नीचे देखें, इस मोबाइल स्क्रीन की जो आपको वीडियो नज़र आ रही है इसमें आप एंड में देखें हाइकिंग ऑन ट्रेल लिखा हुआ आ रहा है नीचे, और इसके 2 एजेस हैं। एक एज राइट साइड पे आपको ले जा रहा है, एक लेफ़्ट पे ले जा रहा है। राइट साइड वाले एज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा लिखा हुआ है वीडियो एंड। मीन्स के जो ये मैंने ऊपर टाइटल दिया है हाइकिंग ऑन ट्रेल 3, इस टाइटल को आप वीडियो के एंड तक लगाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जो ये लिखा हुआ है आपने हाइकिंग ऑन ट्रेल 3, ये वाला जो टाइटल है ये आपकी वीडियो के एंड तक दिखना चाहिए, नज़र आना चाहिए। तो आप वीडियो एंड पे क्लिक करेंगे तो ये वहाँ तक पूरी वीडियो के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। लाइक हम अभी इसको वीडियो एंड तक अप्लाई करते हैं, ये देखें वीडियो एंड तक अप्लाई किया, देखें ये साथ साथ आगे चला गया, और ये वीडियो तकरीबन 12 सेकंड की है। यहाँ ये वीडियो ख़त्म हो रही है, वहाँ तक ये आपका साथ साथ हाइकिंग ऑन ट्रेल आपकी वीडियो के ऊपर कम्प्लीटली शो हो रहा है, पूरी वीडियो पे शो हो रहा है। ठीक है, लाइक आप इसको पूरी वीडियो पे शो नहीं कराना चाहते तो आप दोबारा लेफ़्ट साइड पे देखें, ये स्माइल साइन है जिस पे ऊपर लिखा हुआ है स्टिकर, इसके बिल्कुल ऊपर अनडू का बटन है, अनडू के बटन को क्लिक करें। ये एरो आपको नज़र आ रहा है बैक साइड पे झुका हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो अनडू हो गया। मीन्स कि जो आपने गलती की, जो आपने पहले कमांड दी उसको आपने रिवर्स कर दिया, बैक कर दिया, 1 स्टेप बैक चले गए आप। मैंने जो ऊपर राइटिंग लिखी हुई थी उसको पूरी वीडियो पे अप्लाई किया था, लेकिन उसको अनडू करके 1 स्टेप बैक चला गया हूँ, पीछे चला गया हूँ। उसको अप्लाई पूरी वीडियो पे पहले किया था, लेकिन उसको अब दोबारा से बस थोड़े से हिस्से पे अप्लाई कर दिया। मैं ये चाहता हूँ वीडियो जब मैं स्टार्ट करूँ लाइक दिस, मैं इसको प्ले करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी वीडियो के ऊपर बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ये ट्रेल 3 जो लिखा हुआ टाइटल है ये आए और उसके बाद गायब हो जाए। ये देखिएगा अभी, ये देखें आपकी वीडियो से ये गायब हो गया। ठीक है, अब अगर ये चला गया है, आप इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे तक वीडियो के मिड तक लाना चाहते हैं तो आप वापस चले जाएं और इसको क्लिक करके जो ये आपका राइट साइड पे एरो बना हुआ नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक किया है। आपने नहीं करना, इसको क्लिक करके दबा देना है, अपना बटन जो है इसको दबा के रखना है और थोड़ा सा आगे चला देना है। ये देखें थोड़ा सा आगे चला के वीडियो के मिड तक मैं ले आया हूँ। ठीक है, अब आप देखें एंड में नहीं आ रहा, लेकिन वीडियो के मिड तक मैंने इसको चला दिया है। इस तरह से ये जो आपको टाइटल ऊपर नज़र आ रहा है ये आपकी वीडियो के कितने हिस्से पे आना चाहिए, आप इस टाइटल को उतने हिस्से में शो करवा सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पर अगर आपको टेक्निकली किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ शेयर करें, मैं उसको मज़ीद क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। आज की इस क्लास में तकरीबन इतना ही सीखेंगे, ज़्यादा नहीं, फिर जो है वो कन्फ्यूजन हो जाती है। टेक्स्ट कैसे ऐड किया जाता है ये आपने देख लिया, इसको कहाँ प्लेस करना है, पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा करके वहाँ प्लेस कर लें। लाइक आपको यहाँ पसंद है या यहाँ पर पसंद आ रहा है, जहाँ आपको पसंद आ रहा है लिख लें। और थोड़ा सा और इसके अंदर एडिटिंग कर लेते हैं आज की इस वीडियो में कि आप इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। जो टेक्स्ट आपने लिखा है इसका कलर वाइट है और इसका बैकग्राउंड कलर रेड है, सॉरी, ठीक है। तो ये रेड बैकग्राउंड के ऊपर वाइट लिखा हुआ है, वैसे ये काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन आपको अगर ये कलर स्कीम पसंद नहीं है या आपके किसी क्लाइंट को ये कलर स्कीम पसंद नहीं आती, उसने एक मखसूस कलर स्कीम आपको बताई हुई है कि आपने जो राइटिंग लिखनी है उसकी जो कलर स्कीम है वो आपने ये रखनी है जो उनकी डिमांड है या जो आपको अच्छी लगती है, तो आप इस जो हाइकिंग ऑन ट्रेल 3 है, आप दोबारा अपनी वीडियो के एंड में आ जाएं नीचे, जहाँ पर ये आपको फ्रेम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ से हम इस टेक्स्ट को पूरी वीडियो पे अप्लाई कर रहे थे, इसी जगह पर आकर जहाँ ये नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है हाइकिंग ऑन ट्रेल 3, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है आपने, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्कल बना के शो भी करा दूंगा आपको। डबल क्लिक जब आप इस सारे के ऊपर करेंगे, ये जो लिखा हुआ है, डबल क्लिक करने से ये आपको एक और नई वीडियो पे ले जाता है, एक नए ऑप्शन पे ले जाता है। ये नए ऑप्शंस क्या इसमें आ रहे हैं, अब आप देखें, इसमें एक तो ये आपको नीचे सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो शो करा रहा है कि आप इसके अंदर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो कर लें, लेकिन मैंने इस लिखे हुए के अंदर एडिटिंग नहीं करनी, मैंने इसके कलर में एडिटिंग करनी है। अगर इस लिखे हुए को एडिटिंग करनी है, लाइक आप 3 की बजाय 4 करना चाहते हैं, 5 करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। साथ साथ ऊपर आप देखें वीडियो में भी वो चेंज हो रहा है, लेकिन हम इसको 3 या 4 नहीं करेंगे, बस इसको 3 ही रहने देंगे, क्योंकि ये ट्रेल 3 की वीडियो है तो उसको हम 3 रहने देंगे। आगे अगर आप देखें तो ये जहाँ पे नीचे आपको पूरा कीपैड नज़र आ रहा है, इस कीपैड के ऊपर एक छोटी सी टूल बार नज़र आ रही है, जिसमें एक साइड पे क्रॉस का साइन, फिर कीबोर्ड का साइन, फिर ये एक आपको सर्कल नज़र आ रहा है जिसके अंदर ये रेनबो की तरह कलर्स नज़र आ रहे हैं। आपने इन कलर्स पे क्लिक कर लेना है। कलर्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आपके इस लिखे हुए टेक्स्ट के कलर को एडिट करने के डिफरेंट ऑप्शंस आपको दे रहा है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ज़रा हम वैसे ही क्लिक करते हैं। ये देखिए, मैं ब्लैक को क्लिक करता हूँ तो वो मेरी जो राइटिंग है उसका कलर चेंज हो गया। ये देखिए, फिर दोबारा वाइट पे क्लिक किया, वाइट हो गया। मैं आगे चलता हूँ, येलो क्लिक करता हूँ तो येलो सेलेक्ट हो गया। ये मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। मेरी जो राइटिंग है, जो मैंने लफ्ज़ लिखा हुआ है ऊपर, जो सेंटेंस लिखा है वो लिखा है हाइकिंग ऑन ट्रेल 3, ये उसका कलर चेंज हो रहा है। ये उसका कलर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ देखें ऊपर ये वर्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आप बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, शेडो पे क्लिक करते हैं, लेबल पे क्लिक करते हैं, ओपेसिटी पे क्लिक करते हैं, तो इन सब में डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। शुरू में मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया था, वंस अगेन टेक्स्ट पे क्लिक करके जब मैं ब्लैक कलर को चूज़ करता हूँ तो वो उस रंग को काला कर देता है, ठीक है। उसके जो कलर था वाइट, उसको ब्लैक कर दिया। मैं इसको अगेन वाइट कर देता हूँ और इसमें आपने इनको एक्सप्लोर कर लेना है ख़ुद। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से सारा बताऊँगा, फिर वीडियोस लंबी हो जाती हैं। आपने इन तमाम ऑप्शंस को यहाँ काफ़ी हद तक एक्सप्लोर करना है। कोई भी एक रफ़ वीडियो बना लेनी है, उसके ऊपर बैठ के आप एडिटिंग करते रहें। अच्छा, टेक्स्ट के बाद बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद शेडो है और शेडो के बाद लेबल है। लेबल पे क्लिक करके आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमने क्या किया, टेक्स्ट पे क्लिक करके हमने इसका कलर चेंज किया, जो राइटिंग अंदर लिखी हुई है उसका राइटिंग का कलर चेंज किया। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करें तो लेबल पे क्लिक करना है। लेबल पे क्लिक करने के बाद आप कौन सा ब्लैक इसका बैकग्राउंड कलर रखना चाह रहे हैं, वाइट, ये ग्रे, डार्क ग्रे, ठीक है, ब्लैक। जो बैकग्राउंड कलर आपको अट्रैक्टिव लगता है, जो बेहतर लगता है, जो अच्छा लगता है, या जो भी किसी क्लाइंट की डिमांड है, उनकी एक मखसूस कलर स्कीम होगी, वो कलर स्कीम आपको बताएंगे, आपने उसको फॉलो कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ चूज़ कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। ब्लू को चूज़ करने के बाद आपने देखा लेबल से हम वापस दोबारा शेडो, बॉर्डर और टेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट पे पहुंचने के बाद हम अपने टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से दोबारा चेंज कर सकते हैं। इसको आप वाइट कर लें, आप इसको रेड कर लें, जो आपको अच्छा लगता है वो कलर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर ये येलो राइटिंग जो है ये काफ़ी जो है वो उठ के आ रही है, काफ़ी प्रोमिनेंट लग रही है, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखें यहाँ पर आपको ये टिक का निशान लगा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे वो एक एरो बना होता है। आपने इस पर क्लिक करना है। मैं इसको इनसर्कल करके भी आपको दिखा देता हूँ।
इसको आपने क्लिक करना है तो आपका यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया जो आपने बैकग्राउंड चेंज किया। अब अगेन एक और आपको यहाँ पे ये टिक का निशान नज़र आ रहा है, इस पर भी क्लिक करें तो आपकी वीडियो के ऊपर जो ये आपने एक वर्ड लिख के, एक सेंटेंस लिख के इसको एडिट किया, ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें मज़ीद ऑप्शन है वो हम अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में जो इसकी एपिसोड 2 है उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप ये देखते रहें वीडियोस ताकि आप इसकी एक अच्छी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करने का तरीका सीख लें। ये मैं कोशिश करूँगा किसी एक ही इस InShot के सॉफ्टवेयर पे ना सिखाऊँ आपको, कुछ मुख्तलिफ और सॉफ्टवेयर भी हैं उन पे भी आपको सिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए बेहतर से बेहतर कि आप किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। जाते जाते इसको सेव आप कैसे करेंगे, वो टॉप पे आप देखें सेव का ऑप्शन है, राइट साइड पे टॉप पे सेव का ऑप्शन है, ये दोबारा देखें। सेव पे क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि आपने जो अपनी वीडियो सेव करनी है उसकी रेजोल्यूशन क्या रखनी है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है वीडियो की क्वालिटी कितनी हाई रखनी है या कितनी लो करनी है। रेजोल्यूशन अगर 1080p रखेंगे तो ये बहुत अच्छी एक स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होती है जो कि आमतौर पर मूवीज़ में, आमतौर पर वीडियोज़ में इस्तेमाल होती है। अगर आप इस 1080p पे क्लिक करें तो इसके ऊपर आपको एक आगे प्लस का साइन भी नज़र आ रहा है। अगर आप 1080p से बढ़ाना चाहते हैं अपनी रेजोल्यूशन वीडियो की तो बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहें तो 720 पे क्लिक कर लें। ये देखिए 720 पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। 720 सेलेक्ट करेंगे तो आपकी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी और वीडियो जो बनेगी एट द एंड ऑफ द टाइम वो वीडियो का जो MB में वीडियो का साइज़ होता है वो साइज़ भी थोड़ा कम होगा। अगर 720 पे बनाते हैं या 720 से भी नीचे का कोई ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे 420 होता है, 430 होता है, तो उस पर भी वीडियो आप अपनी एडिट कर सकते हैं। 240 पे भी कर सकते हैं, मतलब लो से लो रेजोल्यूशन पे भी आप अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको 1080p पे भी कर सकता हूँ, 720 पे भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 1080 से ऊपर ले जाना चाहूँ तो प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद पहले 1080 आ रहा है, आप 1080 की बजाय चाहते हैं कि मैं इसको कर लूँ 1280 पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अच्छा 1280 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, शायद इसको हम 1080 की बजाय हम इसको 1150 करके देखते हैं। अच्छा उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये मैक्सिमम 1080p तक इसको सपोर्ट कर रहा है। शायद इस मोबाइल के वर्जन की वजह से, मे बी इस मोबाइल के वर्जन में ये 1080p से ऊपर सपोर्ट ना करता हो। तो मेरे पास एक और फ़ोन है, उस पर मैं जब एडिटिंग करता हूँ तो वो 1080p से ऊपर भी सेव करने का, वीडियो को सेव करने के रेजोल्यूशन का ऑप्शन दे देता है। हम इसे कैंसिल करते हैं और वापस अपनी वीडियो की तरफ जाते हैं। इसको 720 के पिक्सल पे रख के हम इसको सेव करते हैं। तो आप एक चीज़ और यहाँ नोट कर लें, जब आप इसको 720 के पिक्सल पे सेव करते हैं तो नीचे इसका एस्टिमेटेड साइज़ 7.9 MB आ रहा है। अगर आप पिक्चर की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, रेजोल्यूशन 720 की बजाय 1080 कर देते हैं, तो नीचे देखें एस्टिमेटेड साइज़ जो है आपकी वीडियो का वो भी बढ़ गया है। तो आपने ये भी देखना है कि जिस भी डिवाइस में आप ये एडिटिंग कर रहे हैं, वो कोई टैबलेट है, लैपटॉप है या मोबाइल है, तो उसके अंदर ज़ाहिर है स्पेस को भी मैनेज करना है आपने और पिक्चर क्वालिटी को भी मैनेज करना है। अगर आपके पास स्पेस अच्छी है, आपके पास मेमोरी ज़्यादा है आपके मोबाइल या आपके डिवाइस के अंदर, तो आप स्पेस आपके पास, आपको लगता है कि मोबाइल में या टैबलेट में या जो भी आपकी डिवाइस है उसमें स्पेस ज़्यादा है, तो फिर आप हाई साइज़ में बना सकते हैं इसको। लाइक इसको आप 1080p भी बना सकते हैं और साइज़ आपका बड़ा हो जाए, बेशक 19 साइज़ है इसका, वीडियो का 19 MB है, इसका साइज़ 20 MB हो, 25 MB हो, फिर उससे प्रॉब्लम कोई नहीं है। कभी कभार ये 1 GB 2 GB तक भी साइज़ चले जाते हैं जब आप बड़ी वीडियो एडिट करके सेव करने लगते हैं। तो हम चलते हैं वापस 720 पे इसको सेव करेंगे जी। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने से वो कह रहा है कन्वर्टिंग वीडियो। कन्वर्टिंग वीडियो के सामने उसमें कुछ परसेंटेज में ये आपको अकाउंटिंग बता रहा है, 1 से स्टार्ट करके 100 तक चली गई, कंप्लीट होगी, वो कह रहा है आपकी वीडियो तैयार होगी। अब आप ये वीडियो ऊपर शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपकी चलना शुरू होगी और उसके ऊपर हाइकिंग ऑन ट्रेल 3 लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप कोई वीडियो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को एडिट हमने किया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में हम कुछ मज़ीद एडवांस ट्रिक्स को सीखेंगे। चैनल स्किल्स एंड होप्स सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ये तमाम ट्रेनिंग्स वीडियो एडिटिंग की देख सकें, सीख सकें और बाद में आप प्रोफेशनली ऑनलाइन बैठकर अपनी सर्विसेज को सेल करके पैसे कमा सकें। थैंक यू वेरी मच।